गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्यायवाची की बात किया था और पर्यायवाची शब्द को भी हमने पढ़ा था। और उसी क्रम में आगे पढ़ते हुए आज हम जो अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है विलोम शब्द। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में या आप इससे नीचे वाली कक्षाओं में आप लोगों ने विलोम शब्द को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आज हम उसी के आगे बात करेंगे, उससे कुछ नए कैलिबर में बात करेंगे, नए तौर तरीकों पर बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक बनेगा बेटा वो बनेगा विलोम शब्द। क्या बनेगा? विलोम शब्द। ठीक। देखो, विलोम का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? उल्टा या विपरीत। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। ठीक। अब उल्टा या विपरीत का क्या मतलब होता है? आपने कोई शब्द कहा, बात समझिए, आपने कोई शब्द कहा और उसका उल्टा हम बोल दें। जैसे आपने कहा रात और हम इसका उल्टा बोल दे, रात को उल्टा क्या होगा? दिन। तो इस तरह के जब वाक्यांश आते हैं, जब शब्द आते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि यदि आप कोई शब्द बोल रहे हैं और उसका उल्टा हम बोल दें, उसे क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। जैसे आपने कहा आज और आपने क्या कह दिया? कल। क्लियर? इसी चीज को बेटा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इतना क्लियर है कि नहीं? बहुत छोटा चैप्टर है, याद बहुत ज्यादा करना होता है विलोम शब्द में, पर्यायवाची में। तो इसकी परिभाषा अगर एक बार हम देख लें तो क्या होगा? विलोम शब्द की परिभाषा क्या होगा कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत बताते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। एक चीज और जान लीजिए, इसी को बेटा कहते हैं विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द को ही क्या कहेंगे? विपरीतार्थक शब्द। अगर कहीं आपको दे दिया कि विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो आपका सीधा मतलब क्या हो जाएगा? विलोम शब्द से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? अगर कहीं विपरीतार्थक शब्द दे दिया या अगर प्रश्न दे दिया कि निम्न शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न देखिए कैसे बनता है कि अगर पूछ देता है कि निम्न, प्रश्न पूछ दे कि निम्न के विपरीतार्थक लिखिए। देखिए कभी-कभी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है ना।
ये क्या है? ये एक प्रश्न बनाने का तरीका है। अगर इस तरह से प्रश्न आपके पेपर में पूछ दिए जाए कि निम्न के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, तो आपका क्या मतलब क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है। क्या लिखना है? विलोम शब्द। चाहे आप उसको विपरीत शब्द कहिए, चाहे विपरीतार्थक कहिए, चाहे विलोम कहिए, चाहे उल्टा कहिए, उल्टा। ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, किसी कोई परेशानी नहीं। अब चलिए, अब कुछ विलोम शब्दों को हम समझते हुए देखेंगे। ठीक, आपके बेटा किताब में कई विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं और उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम जरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। जो कुछ परेशानी आएगी उस पर हम ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे होता है आदि, एक शब्द है आदि। अब आदि शब्द आ गया तो इसको आप अदरक वाला आदि मत समझ लेना, जो हम लोग देसी बोलचाल की भाषा में यूज करते हो ना कि आदि डाल के चाय बनाने वाली, तो आदि, आदि का मतलब अदरक वाली आदि मत समझ लेना। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, प्रारंभ या शुरुआत। ठीक, इसका क्या होगा? अंत। इसका क्या होगा? अंत होगा। क्लियर? अब हम लोग कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी का उल्टा क्या होगा? आकाश। देखो अपने बेसिक चीज से समझो, पृथ्वी का उल्टा क्या होगा? आकाश। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं तो इससे उल्टा क्या होगा? आकाश ही होगा। क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? मान लो अंधेरा हो गया, अंधकार। ठीक, अंधकार में क्या होगा? प्रकाश होगा। आप जो भी शब्द यूज करेंगे उसका उल्टा ही बनेगा विलोम शब्द में। विलोम शब्द क्या कहता है कि आप जो भी लिखेंगे उसका उल्टा ही वो बनाएगा। इतना क्लियर? इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। इसे आप बहुत दयालु हैं। दयालु क्या बनेगा? निर्दयी। बात समझ में आ रही है? और आप पाप करते हैं ना? है? नहीं करते हैं? चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप पाप नहीं करते हैं। पाप होता है ना, आप लोगों को पढ़े होंगे पाप। पाप का क्या होगा? पुण्य। पाप का क्या होगा? भाई अगर कोई पाप करता है तो नहीं, पुण्य होगा उसका। क्या होगा? पुण्य होगा। फिर धर्म, सब लोग धर्म करते हैं ना, और जो धर्म नहीं करता वो क्या कहलाता है? अधर्मी। अधर्म, धर्म का क्या होगा? अधर्म होगा। ठीक, और देखो आस्तिक। आस्तिक माने जानते हैं? एक शब्द आता है आस्तिक। ठीक, आस्तिक माने जानते हैं? जो भगवान को मानता हो, जो भगवान को मानता हो। और इसका विलोम क्या बनेगा? नास्तिक। ठीक, नास्तिक बने जो ईश्वर को न मानता, जो ईश्वर को न मानता हो। ये सब बेटा चीजें याद रखना, कभी आपसे भविष्य में पूछी जा सकती है। बात क्लियर है? जिसको जहां दिक्कत होगी, ओके, वो इस चीज को देखेगा, समझेगा और जहां नहीं आएगा बिना हिचक पूछेगा भी। ये नहीं कि नहीं आ रहा है तो बैठे हैं ना, ये सब जो है अच्छे बच्चों के गुण नहीं होते हैं। जो बेटा पूछेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा, और जो नहीं पूछेगा उसको नहीं करेगा, समझ में आएगा। आदर जानते हैं? आदर माने इसको सम्मान कहते हो।
इसका क्या होगा? निरादर। क्या होगा? निरादर। क्लियर? आलसी, सब लोग आलसी हैं, नहीं है? चलिए नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आलस सबको लगती है ना। सवेरे सो के उठिए, अगर कोई कह दे कि अरे यार जाओ ब्रेड लेते आओ, जाओ दूध लेते आओ, तब तो समझ लो कि एकदम वो आदमी हमारे लिए क्या है? दुश्मन के समान है, फाइटिंग होने लगेगी, है कि नहीं? तो आलसी का क्या होगा? अब क्योंकि नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आलसी का क्या होगा? विपरीत परिश्रम। बात समझ में आ रही है? सजीव, आप लोगों ने पढ़ा था ना, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में सजीव का क्या होगा? ये लिविंग है, क्या होगा? नॉन लिविंग। क्लियर? इसके अलावा सवेरे का समय है, प्रातः, क्या होगा? शाम, सायं। ठीक? जितने इंपॉर्टेंट हैं वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, इसमें एक भी ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट न हो। तो और पढ़ना भी हमको सब है। पंडित, पंडित माने क्या होता है? जो बहुत जानकार हो, जो ज्ञानी हो। ये वाला पंडित नहीं कि कोई टाइटल लग गया तो पंडित हो गया ना। पंडित का मतलब होता है जो जानकार हो, जो ज्ञानी हो, जो ज्ञानी हो। ये नहीं कि हम जो ज्ञानी हो। अब ये नहीं कि हमारा नाम हो गया अभिषेक मिश्रा तो हम पंडित हो गए ना, कभी नहीं होगा। हमारा नाम अगर अभिषेक मिश्रा हो गया तो हम पंडित नहीं हुए, हम क्या हुए? हम ब्राह्मण हो गए। लेकिन पंडित, पंडित माने जो जानकार हो। पंडित कोई भी हो सकता है, जिसको ज्ञान होगा वो पंडित होगा। ठीक? इसका अपोजिट क्या होगा? मूर्ख। समझी रहे हो? क्यों? पंडित का क्या होगा? अगर भाई किसी के पास जानकारी है तो पंडित है, नहीं है तो क्या है उस विषय की? मूर्ख है वो। बोलो। ठीक? और ऐसे में देखो, मान लो कोई आपसे घृणा करता है, घृणा माने हेट, समझ रहे हो ना? कोई आपसे घृणा करे, उसके बदले में क्या होगा? प्रेम। हाँ, ये जरूर समझ में आएगा, प्रेम। ठीक? जड़, जड़ माने होता है मूर्ख या स्थिर। जड़ माने होता है स्थिर, जो एकदम स्थिर हो। इसका क्या होगा? बिलोंग चेतन। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक? कोई धनी है, रिच पुअर पढ़े ही हो अंग्रेजी में। धनी का क्या होगा? निर्धन होगा। जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो बेटा हम लोग आपको बता ही दे रहे हैं। इसके अलावा भी आप मान लो कोई छूटेगा तो उसको आप पढ़ लेना, और इसकी एक्सरसाइज भी हम देख लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। यश, यश माने क्या होता है? जिसका बहुत नाम हो, उसका बिलोंग क्या होगा? अपयश। क्या होगा? अपयश। क्लियर? और देखें, गर्मी का क्या होगा? ठंडा। उष्ण, उष्ण माने होता है गर्मी, इसका क्या होगा? शीत। क्या होगा? शीत। ठीक? बोलो, उष्ण का क्या होगा? फिर अमृत, अमृत का क्या होगा? विष। क्या होगा? विष। इतना क्लियर? अमृत का होगा विष। तो ऐसे ही बेटा आपकी पुस्तक में जो है दिए गए हैं, और आपको इसके बाद जो ना समझ में आएगा उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, उसको हम बाद में समझ लेंगे। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब बाकी इसकी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।